हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो रेलवे की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें अभी हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करा हुआ है। फार्मास्यूटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मेट्रोलॉजी एंड पोसोलॉजी के एमसीक्यू। सारा का सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ओके, तो इसको देखने के बाद आपके बहुत सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चन जो है वो ठीक होने वाले हैं। ओके, बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है, तो इसको देख लेंगे जब आप इस वीडियो को, तो आपके कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन से सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये सीरीज़ हमारी रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं सभी में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे जो मोस्टली प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो रखे क्वेश्चंस वो सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है इसमें। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। OSO मतलब कि आउंस है ना, 1 ounce अवोडोपोइस कंटेन। देखिए कितने ग्रेन्स, मतलब कि जो 1 ounce अवोडोपोइस है उसमें कितने ग्रेन्स होते हैं। 436.7, 435.7, 480.2 है, 437.5। ओके, तो जो 1 ounce जो है, 1 ounce मतलब 1 fluid ounce है ना, 1 fluid ounce अवोडोपोइस जो है इसमें आपके 437.5 ग्रेन्स होते हैं। देखिए हमारा जो इसमें मैंने देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारा जो वेट और मेजरमेंट के लिए जो हमारे इसमें 2 सिस्टम पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है कौन सा, इंपीरियल सिस्टम होता है, और एक मीट्रिक सिस्टम होता है। मीट्रिक सिस्टम जो हम अभी यूज करते हैं जैसे mg, ये किलोग्राम, ग्राम, ये सब हमारा क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। पहले जो था इंपीरियल सिस्टम यूज होता था, है ना। अभी जो रिसेंटली जो है, मतलब कि अभी जो यूज होता है वो मीट्रिक सिस्टम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, तो ध्यान रखना है। तो इंपीरियल सिस्टम जो होता है, इंपीरियल सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो एक तो अवोडोपोइस सिस्टम होता है और एक एपोथिकैरी सिस्टम होता है। ओके, तो देखिए आपका जो है मेजरमेंट ऑफ वेट इन इंपीरियल सिस्टम, तो इसमें जो है इंपीरियल सिस्टम में वेट को मेजरमेंट करने के लिए आपका अवोडोपोइस और एपोथिकैरी 2 सिस्टम है। तो देखिए इंपीरियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट। तो अवोडोपोइस सिस्टम हो गया और एक एपोथिकैरी सिस्टम हो गया। अवोडोपोइस सिस्टम जो होता है इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट पूछेंगे वेइंग की पाउंड होती है। क्वेश्चन अभी आया हुआ है, अभी आया था रिसेंटली एम्स के एग्जाम में, मेरे हिसाब से पूछा हुआ था कि अवोडोपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की कौन सी होती है, पाउंड होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना भाई। 1 पाउंड में 60 आउंस होते हैं और 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। तो 1 आउंस में मतलब 1 फ्लूइड आउंस में 437.5 ग्रेन्स हो जाएंगे। अपने किसमें, अवोडोपोइस सिस्टम की बात हो रही है। ओके, और एक आपका एपोथिकैरी सिस्टम होता है। इसमें एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। ओके, एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी ग्रेन होती है। देखिए अवोडोपोइस में तो हमने पाउंड देखी, याद रखना है अवोडोपोइस में पाउंड होती है, और जो एपोथिकैरिस है उसमें ग्रेन होती है, स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की। ध्यान रखना है इसको। ओके, और जो है इसमें एपोथिकैरी सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट ग्रेन हो जाएगी। तो इसमें आपका जो है 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस में 480 ग्रेन्स, और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। सारे एग्जाम में पूछे, किसी एग्जाम में 1 स्क्रैपल का पूछा, किसी में 1 ड्रैकम का, किसी में 1 आउंस का, किसी में 1 पाउंड का, सारे चारों पूछे हुए एग्जाम में आपके। ओके, और एक ग्रेन वाला भी पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, वो ग्रेन है। और एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी देखिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आगे। देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इन इंपीरियल सिस्टम। तो हमने वेट के लिए देख ली, दोनों सिस्टम में अलग अलग देखी, लेकिन कैपेसिटी के लिए दोनों सिस्टम में सेम आपका जो है यूनिट होगा। कौन सा है, मिलीलीटर है, गैलन है, मिनिम है, या आउंस है। तो कैपेसिटी के लिए आपने गैलन, देखिए दोनों में सेम है। आपका अवोडोपोइस और एपोथिकैरिस दोनों सिस्टम में आपका जो कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज गैलन, याद रखना है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के मेजरमेंट, अभी हमने वेट का देख लिया था, अब कैपेसिटी के लिए, तो कैपेसिटी के लिए दोनों सिस्टम में गैलन ही है। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज द सेम इन बोथ द अवोडोपोइस एंड एपोथिकैरी सिस्टम। ओके, वो कौन सी है, गैलन है। गैलन क्या स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एंड ऑल अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट। ओके,
तो अभी देखिए 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। ओके 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ओके 1/4 ऑफ गैलन मतलब कि 1 क्वार्ट, 1 क्वार्ट का मतलब क्या है 1/4 ऑफ गैलन। ओके अब मान लीजिए आप 1/4 ऑफ गैलन करेंगे तो 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस, तो इसका 1/4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 40 फ्लूइड आउंस। अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 क्वार्ट में आपके 140 फ्लूइड आउंस है ना, और 1 क्वार्ट में कितने हैं 140 फ्लूइड आउंस, या फिर 1/4 ऑफ गैलन इज इक्वल टू 1 क्वार्ट। ओके और जो है 1/8 ऑफ गैलन आपका 1 पिंट हो जाएगा। 1/60 ऑफ गैलन तो वो तो आपका हो गया 1 फ्लूइड आउंस, क्योंकि हमने देख लिया 1 फ्लूइड आउंस में 160 गैलन्स होते हैं, है ना। फिर आपका है जो 1/8 ऑफ गैलन आपका 1 ड्रैकम होता है। 1/60 ऑफ ड्रैकम जो है फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल टू 1 मिनिम। 1 क्वार्ट जो है 40 फ्लूइड आउंस, 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस। ध्यान रखना ये कन्वर्जन देखिए, 1 क्वार्ट में 40 फ्लूइड आउंस है, 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस है, 1 फ्लूइड आउंस में 480 मिनिम होते हैं। ओके 1 फ्लूइड ड्रैकम में 60 मिनिम्स होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दीज इज विच आर ऑफ दीज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम में हमसे पूछा है। मिलीलीटर है, आउंस है, लीटर है या मिनिम है। तो हमारा जो है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी का हमारा लीटर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक सिस्टम की बात हो रही है। मीट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया। देखिए इंडियन फार्माकोपिया जो हमारा आईपी है उसमें हमारा मीट्रिक सिस्टम यूज होता है। ओके मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेट इन मीट्रिक सिस्टम, तो इसमें किलोग्राम जो होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कैपेसिटी इसके लिए किलोग्राम किसके लिए है, वेट के लिए, और कैपेसिटी के लिए हमारा लीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है। 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आपको बताया था सारे एग्जाम में पूछे हुआ 1 स्क्रैपल आपने बताना है 7000 ग्रेन है, 20 ग्रेन है, 480 या 60 ग्रेन है। तो 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन। तो फिर हाफ स्क्रैपल भी पूछ लिया आपसे एक एग्जाम में। अभी 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन है तो आपसे ना हाफ स्क्रैपल पूछ लिया, हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन हो जाएंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया 20। तो वही लिखा हुआ है एपोथेकेरी सिस्टम हमने देख लिया, ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। ओके नेक्स्ट 1 पाउंड एपोथेकेरी इज इक्वलेंट टू, तो 1 पाउंड एपोथेकेरी, एपोथेकेरी सिस्टम मतलब कि ट्रॉय सिस्टम, उसमें क्या 1 पाउंड में आपने बताना है कितने ग्रेन्स होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया 7000 ग्रेन्स है, 6375 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स, 5760 ग्रेन्स। तो 1 पाउंड एपोथेकेरी इज इक्वलेंट टू 5760 ग्रेन जो हमने अभी इसमें देखा था, है ना। एपोथेकेरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। तो 1 पाउंड में आपके 5760 ग्रेन्स हमने देखे हैं। जैसे 1 ट्रॉय आउंस कंटेंट देख लीजिए, फिर वही से एपोथेकेरी सिस्टम जिसको ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें कह रहे हैं 1 आउंस में कितने ग्रेन्स हैं, 470 है, 437.5, 480 या 435.7। तो ये आपका 480 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके एपोथेकेरी सिस्टम जिसको ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं उसमें 1 आउंस जो है ना, 1 आउंस में आपके 480 ग्रेन्स हम लोगों ने देखे हैं। तो देख लीजिए अभी स्क्रैपल का पूछ लिया 20 ग्रेन्स, 1 आउंस का 480 ग्रेन्स भी अभी एग्जाम में आ गया, 1 पाउंड का 5760 ग्रेन्स भी हमने देख लिया, 1 ड्रैकम का 60 ग्रेन्स भी आप लोग याद रख लेना। ओके ऐसे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 20 ग्रेन्स किसके इक्वल है, तो 20 ग्रेन्स आपका 1 स्क्रैपल में होता है, ठीक है। तो आपका ये आएगा 20 ग्रेन्स किस में है, 1 स्क्रैपल हो जाएगा आपका आंसर जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रैपल, है ना। तो ये हमने देख लिया एपोथेकेरी सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम। ग्रेन आपका स्टैंडर्ड वेट यूनिट होता है वेट का, किसमें एपोथेकेरी सिस्टम में। तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स एंड 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। नेक्स्ट इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। ओके
तो 1 टेबल स्पून फुल में इंपीरियल सिस्टम में जो है बताना है 2 फ्लूइड ड्रैकम होता है, 1 फ्लूइड आउंस होता है, 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है या 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। तो आपका 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू, तो इसमें आपका हो जाएगा 4 फ्लूइड ड्रैकम हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए इंपीरियल सिस्टम में आपका 1 आपसे टेबल स्पून फुल पूछा तो इसमें 4 फ्लूइड ड्रैकम दिया है। देखिए अभी जो है मीट्रिक सिस्टम फॉलो होता है ना, लेकिन कुछ जो पहले के लोग हैं तो अभी भी इंपीरियल सिस्टम को भी फॉलो करते हैं, तो इसीलिए जो ये कन्वर्जन टेबल है, ओके, तो इससे हम लोग जो है इंपीरियल सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए 1 ड्रॉप में देखेंगे आप अभी 0.06 ml होता है मीट्रिक सिस्टम में, लेकिन इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम होता है। तो आपको दोनों ही याद रखने, एग्जाम में दोनों आते हैं हमारे। ओके, 1 टीस्पून फुल में आप 4 ml पढ़ते हो और इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। अब आपसे पूछ लेंगे 1 फ्लूइड ड्रैकम में कितना ml है, तो 4 ml हो जाएगा, है ना। तो 1 फ्लूइड ड्रैकम किसके इक्वल हो गया, 1 टीस्पून फुल के इक्वल हो गया। 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है और ये किसके इक्वल हो गया, 2 फ्लूइड ड्रैकम के। ओके, 1 टेबल स्पून फुल में हम 15 ml पढ़ते हैं, 4 फ्लूइड ड्रैकम के इक्वल हो गया। 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि 30 ml मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस हो गया। 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, उड़ीसा में पूछा गया था लास्ट टाइम 2021 में। ओके, 2 जो है 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml पढ़ते तो 2 फ्लूइड आउंस हो गए, मतलब कि 1 वाइन ग्लास फुल आपका इक्वल हो गया 2 फ्लूइड आउंस के, या फिर 60 ml। 1 टी कप फुल में 120 ml और 4 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे। 1 टम्बलर फुल में 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस। ओके, तो ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, तो 1 ड्रॉप में मैंने अभी आपको क्या बताया, 0.06 ml, 0.8, 0.4 या फिर 15 ml। तो इसमें हमारा 0.06 ml। देखिए अब ना कहीं पर ना थोड़ा सा इसमें मिल सकता है आपको, कहीं पर 0.04 भी मिल जाता है। ओके, तो आपने ना अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना है। ओके, तो दोनों वैसे साथ में नहीं होते, आपका वैसे 0.06 है, किसी अगर 0.06 ना दे के 0.04 भी दे रखा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। जैसे 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml, तो एक ड्रॉप में अब देखिए इसमें आ गया कितना ml है, तो हमने देखा 0.06 ml देखा हमने, तो है ना। अब देखिए 0.6 नहीं होगा, 0.006 भी नहीं होगा, 0.4 भी नहीं होगा। अब 0.6 ना देके 0.04 दे रखा है तो वो भी हम लोग सही कर सकते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज ऑफ 60 mg, 120, 250 500, तो ये 60 mg हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। जैसे इन द इंपीरियल सिस्टम, इंपीरियल वेट सिस्टम में हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट, ठीक है, तो हाफ स्क्रैपल आप लोगों से पूछ लें, मैंने अभी आपसे बताया था 1 स्क्रैपल में हमने देखा था 20 ग्रेन, तो हाफ स्क्रैपल भी पूछा हुआ है, तो ये इसने डेली में पूछा हुआ है। ओके, तो हाफ स्क्रैपल में हमने क्या देखा, 40 ग्रेन, 10 ग्रेन, 60 या 20, तो हमने क्या देखा था 10 ग्रेन हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वही है अवोर्डोपोई सिस्टम जो है, अवोर्डोपोई सिस्टम है। ओके, तो इसमें जो है अवोर्डोपोई सिस्टम में हमारी पाउंड होती है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, फिर से ध्यान कर लीजिए, और 1 आउंस में 437.5 ग्रेन। एपोथेकेरिस जो आपका ट्रॉय सिस्टम है, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट है, और 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, तो हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन हो जाएगा। 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन। अभी 1 किलोग्राम इज इक्वलेंट, तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, 2.5 पाउंड, 3 पाउंड, 2.2 या नन, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। पाउंड को LB, ये पाउंड का जो है इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं पाउंड। ओके, तो 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए वेट मेजर के लिए लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम में जो है 2.2 पाउंड होते हैं। 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 आउंस, 450 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड। 1 ग्राम में 15 ग्रेन्स होते हैं, 1 ग्राम में 15 ग्रेन्स, और 1 ग्राम में 60 mg। 1 ग्रेन में 60 mg। ओके, और 1 ग्राम में 15 ग्रेन। ओके, अब कैपेसिटी के लिए आपका ये कन्वर्ट करना है। देखिए 1 क्वार्ट जो है ये 1000 ml होता है, 1 पिंट में 500 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml, 1 ml में 15 मिनिम होते हैं।
1 ml में 15 मिनिम होते हैं, ओके। और 0.06 ml इज इक्वल टू 1 मिनिम इज इक्वल टू जो हमारा 1 ड्रॉप में था, एक ड्रॉप में हमने क्या देखा 0.06 ml, तो एक ड्रॉप में आप 1 मिनिम भी बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ओके। 2021 में हमारा फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml, 20, 25 या 50, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 30 ml होता है, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम, तो ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, पीएच एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनको ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम एज दैट ऑफ ब्लड, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है आपने 132 पाउंड को किलोग्राम में, तो मैंने अभी आपको बताया 1 किलोग्राम में कितना होता है 2.2 हमने पाउंड देखा है ना, 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होता है, तो हमको दे रखे 132 पाउंड दे रखे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो आप इसको कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर लीजिएगा, 40 kg, 60 kg, 80 kg या 1000 kg, ओके। तो 2.2 पाउंड है जो आपके, वो तो 1 किलोग्राम में हो गए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 जो है आपका kg आंसर आ जाएगा, ओके। जैसे 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 फ्लूइड आउंस में फिर से पूछ लिया कि ये केरला में पूछा हुआ, तो हमें पता है 30 ml होता है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ये कन्वर्जन लिखे हुए हैं, 1 टीस्पून फुल में 4 ml होता है, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml, 1 टी कप फुल इज इक्वल टू 120 ml, 1 टम्बलर फुल इज इक्वल टू 240 ml, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 टम्बलर फुल आप लोगों से पूछा हुआ, तो 1 टम्बलर फुल में अभी आप देख के ही आ रहे हो 240 ml होता है, तो देखिए 200 तो नहीं होगा, 240 होगा। 240 के दो ऑप्शन है आपको, 240 या 8 फ्लूइड आउंस या 240 या 10 फ्लूइड आउंस। अब आप देखिए 1 फ्लूइड आउंस में हमने क्या देखा कि 30 ml होते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि 8 फ्लूइड आउंस में कितने हो जाएंगे 240 ml, है ना। अगर 10 फ्लूइड आउंस करेंगे तो 10 फ्लूइड आउंस में तो 300 ml हो गए, है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपको ये ऑप्शन बी हो जाएगा 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस भी बोल सकते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टी स्पून फुल, तो 1 टी स्पून फुल में कितना बताया 15 ml, 4 ml, 8 ml या 30 ml। 30 ml तो हमारा 1 फ्लूइड आउंस में हो रहा था, है ना। और जो है टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है, बचा क्या 4 ml जो हमारा जो टी स्पून फुल में हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। जैसे 15 ग्रेन्स कॉरस्पॉन्ड टू 1 ग्राम, 1 mg, 10 mg, 60 mg। तो हमने देखा 1 ग्राम में हमने क्या देखा था 15 ग्रेन होते हैं, है ना। तो आपका जो है 1 ग्राम इज इक्वल टू 15 ग्रेन, आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। जैसे 1 ग्रेन इज इक्वल टू, अभी देखिए 1 ग्राम में तो बता दिया कि 15 ग्रेन होते हैं, है ना। आप क्या कह रहे हैं 1 ग्रेन, आप कह रहे हैं 1 ग्रेन जो है 1 ग्रेन में कितना होता है 1000 मिलीग्राम होता है, 64.78 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम या नन। तो देखिए 1 ग्राम में आपका ऑप्शन बी 64.78 मिलीग्राम होता है, ओके। देखिए कई जगह पे 1 ग्रेन में आपको 60 जो है mg भी मिलेगा, ओके। तो बाकी 65 आपने याद रखना है कि 1 ग्रेन में आपका 65 mg, आप लोग इसको अप्रोक्स याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है 1 टी स्पून फुल इज इक्वल टू, टेबल स्पून फुल लिखा हुआ ना, 1 टेबल स्पून जो है वो किसके इक्वल है टेबल स्पून फुल में। देखिए 15 ml, 5 ml, 20 या 10 ml, तो 15 ml होता है, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है। नेक्स्ट 1 डेजर्ट स्पून फुल में कितना ml है 4 ml, 8, 15 या 60, तो इसमें 8 ml हम लोग पढ़ते हैं डेजर्ट स्पून फुल में 8 इक्वलेंट टू। तो 60 मिनिम्स जो होते हैं वो किसके इक्वलेंट होते हैं आपने बताना है, ओके। तो देखिए 6 ml, 4 ml, 8 ml या 2 ml। तो देखिए 60 मिनिम्स जो है आपका, देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि आपका 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, तो 4 ml में आपका 60 मिनिम किसके इक्वल हो जाएगा 4 ml आप लोगों का हो जाएगा, ओके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हमने पढ़ा है 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, तो आपका जो है 4 ml में 60 मिनिम हो जाएगा, ओके। तो ध्यान रखना 1 क्वार्ट में 1000 ml, 1 पिंट में 500 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml और 1 ml में 15 मिनिम याद रखने, और 1 मिनिम में 0.06 ml
होते हैं। जैसे 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम, तो 1 ml में कितने मिनिम होते हैं? 1 ml में 30, 15, 1 या 10। तो 1 ml में हमने क्या देखे? 15 मिनिम देखे हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे क्या यही वही लिखा हुआ ओके। जैसे हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस में हमने कितने ml देखे हैं? हमने 30 ml देखे हैं ना, तो इसमें देखिए आपको ऐसे एग्जैक्ट दे रखा है 28.35 ml, 64.8 तो होगा नहीं, है ना, 31.11 या 29.57 ओके। तो ये आपका 29.57 होता है, जिसको हम लोग जो है 30 ml याद रखते हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये इजी पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लूइड आउंस आर देयर इन 1 गैलन। अब 1 गैलन में कितने फ्लूइड आउंस होते हैं? 100, 180, 150 या 160। तो हमने देखा था 160 फ्लूइड आउंस होते हैं किसमें? आपके हाउ मेनी फ्लूइड आउंस, तो 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट ऑफ, तो इसमें यही लिखा हुआ है कैपेसिटी के लिए, मेजरमेंट के लिए हमारा जो है गैलन, दोनों में ही अवॉर्डोपोइस और अपोथिकरीज दोनों सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट गैलन होता है। तो 1 गैलन में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ओके, बाकी ये सारा हमने देख ही लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1000 नैनोग्राम इज इक्वल टू, तो 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होता है ना? 1000 नैनोग्राम, नैनोग्राम मतलब कि 10⁻⁻9 है ना नैनोग्राम। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका 10⁻⁻6 आ जाएगा। इसका मतलब होता है माइक्रोग्राम होता है। तो ये 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होगा? सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम। तो ये माइक्रोग्राम के इक्वल हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी पिंट्स मेक 1 गैलन, तो अब बताना है 1 गैलन में कितने पिंट होते हैं। ओके, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं। तो 1 गैलन जो है उसमें कितने होते हैं? 8 पिंट होते हैं। ओके, तो देखिए हमने देखा था कि 1/8 ऑफ, अभी हमने जब ये टेबल देखी थी 1/8 ऑफ गैलन, है ना, 1/8 ऑफ गैलन इज इक्वल टू आपका 1 पिंट होता है ना। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 गैलन इज इक्वल टू 8, इधर चला जाएगा 8 पिंट है ना, तो 1 गैलन में 8 पिंट होता है, ये भी बोल सकते हैं इसको, है ना। जैसे हमने देखा था कि 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं, 1/60 ऑफ गैलन इज इक्वल टू 1 फ्लूइड आउंस, मतलब कि 1 गैलन में आपके 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ऐसे 1 गैलन में आप लोग बोल सकते हो कि आपके 4 क्वार्ट होते हैं, 8 पिंट होते हैं 1 गैलन में, और 4 क्वार्ट भी बोल सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंट सोल्यूशन ऑफ 1:5000 सोल्यूशन। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, आपने परसेंट निकालना है। ओके, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/50 को जब कन्वर्ट करेंगे 0.02 आपका आ जाएगा ना, इसको आप करेंगे तो आपका जो है ये देख लीजिए ऑप्शंस जो है, तो ये परसेंट स्ट्रेंथ हो जाएगा कितना? 0.02% हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1 पिंट ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर, 1 pint of 1% weight per volume solution require 1 ग्राम 4.375 ग्रेन्स या फिर 87.5 ग्रेन्स 700 ग्रेन्स। देखिए ये जो है आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए 87.5 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस, तो ये रिक्वायर होते हैं 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन के लिए। तो 1 फ्लूइड आउंस होता तो आपके 1 फ्लूइड आउंस में तो आपका हो गया 4.375 ग्रेन, लेकिन आपने जो है 1 पिंट बताना है। तो 1 पिंट के लिए हम क्या करेंगे, है ना, तो आपका जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आपका 87.5 ग्रेन्स आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन रिक्वायर। तो 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन को क्या रिक्वायर है? 5 ग्रेन्स, 4.375 ग्रेन, 43.75 या 10। तो ये 1% के लिए हमने देखा था 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% जो है वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन। ओके, तो ध्यान रखना है। तो ओके, तो ये देख लीजिए आप 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए वेट पर वेट इसमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम, ठीक है, वेट पर वेट का मतलब यही होता है 1 ग्राम इन ग्राम, मतलब कि आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा।
बाकी 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, तो इसका मतलब होता है ग्राम मतलब कि वेट पर वॉल्यूम बोलेंगे इसको। ओके, 1 मोल इन 100 ml या नन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन, तो आपने क्या देखा था 1% सोल्यूशन के लिए देखा था, क्या देखा था 4.375, यही था ना 4.375 ग्रेन है ना इन 1 फ्लूइड आउंस रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन। तो आपने 10% बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 43.75 आया, तो जिसको अप्रोक्सीमेट आप लोग करेंगे तो 44 लिख सकते हैं। तो 44 ग्रेन आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो यही लिखा हुआ है देखिए 4.375 ग्रेन 1 फ्लूइड आउंस रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन। तो आपने 10% सोल्यूशन बनाना, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा जो अप्रोक्सीमेट 44 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ ग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8 आउंस मतलब कि 8 फ्लूइड आउंस ऑफ 6% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। ओके, तो आपने अभी 8 फ्लूइड आउंस बनाना है, 8 फ्लूइड आउंस और कितना 6% सोल्यूशन में 6% बनाना है और 8 आउंस ना। तो देखिए अब इसमें ये दे रखा है कि 35 ग्राम्स इन 8 फ्लूइड आउंस मेक 1% सोल्यूशन। ठीक है, 35 ग्राम जब 8 फ्लूइड आउंस में होते हैं तो उससे 1% सोल्यूशन बनता है। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन कितना बनाना है, 6% बनाना है ना। तो सिंपल क्या कर दोगे आप, इसमें 35 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6 से, है ना। तो आपको इसको करोगे तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ऑप्शन ए 210 ग्राम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन। व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन, है ना। 5 फ्लूइड आउंस है 1% सोल्यूशन का, 100 ग्रेन्स 50 ग्रेन्स 22 या 5 ग्रेन्स। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि 1 फ्लूइड आउंस होता तो 4.375 ग्रेन्स होता है, तो आपका 5 है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, है ना। तो आपका जो है इसको निकल के आ जाएगा क्या, देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 21.8 इस टाइप से आ रहा है, जो आपका आंसर किसके सिमिलर है, ऑप्शन सी 22 ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 पिंट ऑफ 1 in 500 सोल्यूशन। ओके, तो आपने अब देखिए इसमें जो आपका जो परसेंट था वो आपको 1 in 500 दिया हुआ है। ओके, और आपने जो प्रिपेयर करना 1 पिंट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 1 पिंट ऑफ 1 in 500 सोल्यूशन। ओके, तो आप इसके ये ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में आपका देखिए आंसर तो क्या हो जाएगा 17.5 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए 35 ग्राम इन 8 फ्लूइड आउंस, तो ये होते हैं, ये बनाते हैं आपका 1% के लिए, 1% मतलब कि 1:100 जो होता है 1% होता है। ओके, अब आपने बनाना है 1:500 बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको डिवाइड कर देंगे 500 से। ओके, तो आपका जो है 1:500 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको परसेंट भी करके भी कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, फिर कह रहे हैं 7 ग्रेन 8 फ्लूइड आउंस रिक्वायर्ड टू मेक, ये आपका निकल आएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 7 ग्रेन से 8 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1:500 सोल्यूशन। अब आपने जो है कितना बनाना है, ये देख लीजिए 20 फ्लूइड आउंस है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्या, 1 पिंट लिखा हुआ है ना, 1 पिंट का मतलब होता है 1 पिंट जो होता है इसमें आपके 20 फ्लूइड आउंस होते हैं। ठीक है, तो आप 8 फ्लूइड आउंस का आपको आ गया, आप 20 फ्लूइड आउंस का निकाल देंगे। ओके, सिंपल है, आप कर लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 40% एल्कोहल। ओके, तो इसके लिए जो है आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 600 ml इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड 4 मतलब कि
90% है, डिवाइड बाय परसेंट यूज़, तो आपका यूज़ किया हुआ 95% है ना। सिंपल ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 252.63 आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें लिखा भी हुआ है वॉल्यूम रिक्वायर्ड हमारा 600 ml है, परसेंट अल्कोहल का रिक्वायर 40%, और अल्कोहल का कितना परसेंट यूज़ करना है, 95% यूज़ करना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय, ठीक है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंट यूज्ड जो हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल। तो वही फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम रिक्वायर 1 लीटर मतलब कि 1000 ml हो गया, है ना। तो आपने यूनिट पे ध्यान देना है। परसेंट रिक्वायर 50%, परसेंट यूज कितना 80% है। अब इसको, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ओके, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा क्या, ऑप्शन जो है 625 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल, वो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम रिक्वायर इंटू परसेंट रिक्वायर डिवाइड बाय परसेंट यूज। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो इसका जो है आंसर देखिए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जब ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर से ना हो ना, जैसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ऑप्शन में, इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको 19 को 20 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो ये आपका देखिए नीचे 20 है, तो इसको कैलकुलेट करके 100 आया, है ना। तो 100 किसके सिमिलर है, तो आपका 105 के 105 के सिमिलर है, क्योंकि हमने इसको 19 को 20 माना था। अगर ऑप्शन में वेरिएशन होता है लेकिन सिमिलर से बिल्कुल ऑप्शन होते हैं ना, तो नहीं कर सकते, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1 in 100 सोल्यूशन। ओके, तो 1 in 100 का मतलब क्या हो गया, आपका 1% सोल्यूशन हो गया, है ना। तो वही है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंट रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज करके निकाल लेंगे आप इसको। ओके, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड आपका है इतना, परसेंट रिक्वायर 1% है, बाय परसेंट यूज 7 का रखा है। तो सिंपल इसको इससे मतलब कि सोल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर जो है 35.71 ml आ जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। ओके, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये आपको जो है अल्कोहल की स्ट्रेंथ दी हुई है, आपको प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना है। 40 डिग्री ओवर प्रूफ, 45 डिग्री ओवर प्रूफ, 50 डिग्री ओवर प्रूफ या 55 डिग्री ओवर प्रूफ, सब में ही ओवर प्रूफ दे रखा है आपको। तो देखिए आंसर तो आपका हो जाएगा 40 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपने जो अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको 1.753 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 100 माइनस करना होता है। ये वैल्यू प्लस आती है तो ओवर प्रूफ होता है, माइनस आते तो अंडर प्रूफ होता है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका ये ओवर प्रूफ आ जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगी 40.01 आएगा, तो मतलब कि 40 हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कन्वर्ट करना है 80% ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो वही दिया हुआ है अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.753 से मल्टीप्लाई करके 100 माइनस कर देना है। प्लस आता है तो ओवर प्रूफ, माइनस आता है तो अंडर प्रूफ होता है। ओके, तो ये हमारा ओवर प्रूफ आएगा और कितना आ जाएगा 40.24 डिग्री ओवर प्रूफ। नेक्स्ट ये ऐसे कर लेना आप लोगों के। नेक्स्ट 30 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए, आंसर ऑप्शन जो है आपका ए आना चाहिए, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 होता है। वैल्यूज़ पुटअप करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए फॉर्मूलाज जो है ये याद होने चाहिए। अगर याद नहीं रहते तो एक अलग सी जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जिसको इसको मतलब कि रिवाइज करते रहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स्ड टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल। ये क्वेश्चन देखिए आपका वैसे जीपैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ओके, जीपैट में आया हुआ है। फिर आपका ये हमारा जो है पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो उसमें आया। उसके बाद अभी ये रिसेंटली एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखिए इसको जो है इसके लिए आपको एलिगेशन मेथड जो है उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हायर
हायर जो परसेंट होती है पहले उसको लिखते हैं, और जो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो लोअर परसेंट होती है। फिर रिक्वायर्ड परसेंट आपकी कितनी है, 65% है, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आपका जो है 20 आ जाएगा, है ना। जो रिक्वायर्ड में से लोअर माइनस करते हैं और हायर में से रिक्वायर्ड माइनस करते हैं, तो इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। ओके, अब देखिए व्हाट क्वांटिटी, 95% का कितना क्वांटिटी चाहिएगा आपको बनाने के लिए, कितना बनाना है, 800 ml आपने बनाना है, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये 20 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका 95 का निकल के आएगा। ओके, तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका 95 का आएगा। तो आप ये इजी कैलकुलेशन है, तो आप इसको सोल्व भी कर लीजिए। 5 को 1 से 6 160, तो या 320, ठीक है। तो 320 जो है आपका आ जाएगा, 320 ml किसका आ जाएगा, 95 का आएगा, ध्यान रखना है इसको। ओके, और जो 45% है उसका कितना चाहिए, तो उसको आप लोग करेंगे तो कितना रिक्वायर्ड है, 800 रिक्वायर्ड है, तो उसके नीचे 50 रखना है, और ये 30 वाला यहाँ पर रख देंगे। तो आप इसको करेंगे तो आपका ये 480 ml आ जाएगा। 45 वाले का आपको कितना चाहिए, 480 ml चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना इस टाइप से ध्यान से करना है, क्योंकि ना इसमें ना एलिगेशन मेथड में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम ना ये वैल्यूज ऊपर नीचे कर देते हैं। और देखिए इसमें ऑप्शंस देखिए, अब आप लोग देखिए, मतलब कि थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि बिल्कुल सिमिलर से ऑप्शन दे दिए कि हमने जरा से भी गलती करी तो हम जो है 320 और 480 वाले में ये ध्यान से करना है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी आएगा, 320 ml 95% का और 480 ml आ जाएगा 45% का। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है, -0.52 डिग्री सेल्सियस, -52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस या 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है ऑप्शन ए, -0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट एल्कोहल कोरस्पॉन्ड टू 57.1% वेट पर वॉल्यूम, 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम, 50% वेट पर वॉल्यूम या 50% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। जैसे 1 mg इज इक्वल टू, अब देखिए कितना सिंपल है, बट देखिए फार्मासिस्ट के ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखिए हमें पता है 1 mg का आपको देखिए माइक्रोग्राम में बताना है कि 1 mg में कितना माइक्रोग्राम होता है ना। तो देखिए आपका देखिए 1000 माइक्रोग्राम देखेंगे, 1000 माइक्रोग्राम है ना, तो 10⁻⁻6 आप लोग लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 10⁻3, मतलब कि mg ही बच जाएगा ना। तो mg में कितने हो गए, ऑप्शन है 1000 माइक्रोग्राम हो गया। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वल टू, तो इसको आप 1 in 400 निकाल लीजिए, परसेंट में निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को देख लीजिए क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा 0.25%। जैसे व्हाट शुड बी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद वॉल्यूम ऑफ 15 ml एंड मास ऑफ 42 ग्राम। तो अब डेंसिटी तो सिंपल पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बट ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास 42 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया 15 ml दिया है, तो ग्राम पर ml में आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी 2.80 ग्राम पर ml। नेक्स्ट पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बहुत से एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई पोसोलॉजी की बहुत बार। अभी रिसेंटली ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक के फार्मासिस्ट के एग्जाम में था, और भी बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। पॉइजनस ड्रग, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग, नन। तो डोज, ड्रग की डोज की स्टडी है ना, कितनी डोज देनी है, इसकी स्टडी पोसोलॉजी होती है। ओके, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म भी ऑप्शन में आ जाता है, डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो हमें ध्यान रखना है कि डोज की स्टडी है भाई, कितनी डोज देनी है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डोज कैलकुलेट करते हैं ना, कितनी mg डोज देनी है, तो डोज की स्टडी है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोसोलॉजी डील्स विद, तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपका इसरो में भी आया, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी, डोजेस ऑफ ड्रग या नेचर। तो आपका ऑप्शन सी हो गया डोजेस ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो यंग्स रूल जो है किस पे बेस्ड होता है, पीडियाट्रिक डोज को डिटरमाइन करने के लिए जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं उसमें हमारा यंग्स रूल आता है, डीलिंग्स फॉर्मूला आता है ना, सारे क्लास फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। तो यंग्स रूल किस पे बेस्ड है, बॉडी सरफेस एरिया, एज, वेट, टेम्परेचर, तो एज पे बेस्ड होता है। तो एज पे बेस्ड रूल्स में आप देखते हैं, एक तो आपका यंग्स रूल आता है, आपका डीलिंग्स फॉर्मूला आता है इसमें। ओके,
तो ये एज पे बेस्ड होता है, चाइल्ड की एज पे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे यंग्स रूल फॉर डोज कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यंग्स रूल आप बता दीजिए इसका फॉर्मूला क्या है। एज पे बेस्ड है, आपने देख लिया, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। देखिए आंसर तो ऑप्शन A1 ही हो जाएगा। एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 होता है, बाकी एज इन मंथ तो होता नहीं है इसमें। ओके, तो एज इन मंथ वाला ऑप्शन काट दीजिए। एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 प्लस 12 ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोसोलॉजी में डीलिंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डैश। तो यंग्स फॉर्मूला बताया आपको। अब डीलिंग फॉर्मूला पूछा है, तो डोज प्रोपोर्शनल टू जेंडर, डोज प्रोपोर्शनल टू एज, सरफेस एरिया, बॉडी वेट। तो एज पे बेस्ड है ये भी। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, डोज प्रोपोर्शनेट टू एज। ओके, इसमें होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 से डिवाइड करते हैं, इसमें इनटू अडल्ट डोज होता है। ओके, मतलब डीलिंग्स फॉर्मूला इज कैलकुल रिलेटेड विद। तो डीलिंग्स फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन से है, अडल्ट की डोज कैलकुलेशन, जीरियाट्रिक डोज कैलकुलेशन या ओवरवेट डोज कैलकुलेशन। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे वेट इन पाउंड डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज। तो ये फॉर्मूला बताना है कौन सा है, वेट इन पाउंड डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। तो ये देखिए वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है ये, तो क्लार्क फॉर्मूला डीलिंग्स तो होगा नहीं क्योंकि एज पे बेस्ड है, यंग्स भी नहीं होगा, एज पे बेस्ड है। फ्राइड्स फॉर्मूला में हम इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करते हैं। इन्फेंट्स जो मतलब कि साल भर के बच्चे हैं ना, मतलब कि 1 से 2 साल तक के बच्चे हैं ना, तो इन्फेंट्स की डोज के लिए आपका फ्राइड्स फॉर्मूला आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्लार्क फॉर्मूला होता है जो वेट पे बेस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है इन क्लार्क फॉर्मूला वेट इज मेंशन्ड एज। तो इसमें वेट आपका किस में होता है, पाउंड, ग्राम, मिनिम या ग्रेन। तो इसमें वेट जो है आपका पाउंड में होगा। ओके, नेक्स्ट मतलब कि पाउंड में होगा ये, और इसमें अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी कि पाउंड में होता है जो कैसे करेंगे, और जो है किलोग्राम में होगा तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ इन्फेंट। तो इन्फेंट के लिए क्या बताया आपको, डीलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क फॉर्मूला, काउलिंग्स या फ्राइड्स फॉर्मूला। तो इन्फेंट्स के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। ओके, जैसे यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट डोज ऑफ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड द अडल्ट डोज दे रखी है आपने। तो यंग्स रूल में क्या बताया, एज इन ईयर्स, तो कितने साल का बच्चा है, 5 साल का, डिवाइड बाय एज प्लस 12, तो बच्चे की एज 5 साल है, उसमें 12 ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना। अडल्ट डोज कितनी है, 340 mg है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये 17 हो गया, ये जो है ये कट जाएगा, तो आपका 100 आ गया है ना। तो आपका जो है आंसर निकाल लेना आप, 100 mg आ जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ ड्रग दे रखी है आपको, 325 mg दे रखी है। ओके, अडल्ट डोज कितने, 325 mg। व्हाट शुड बी डोज फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड की डोज निकालनी है, तो निकाल दीजिए, यंग्स रूल से निकाल दीजिए। एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज प्लस 12, 12 और 3 15 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे 325 से। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 65 mg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इससे आपकी परसेंट ऑफ अडल्ट डोज। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, फ्राइड्स फॉर्मूला, कैटजल, यंग या डीलिंग्स। तो देखिए ये सरफेस एरिया का पे बेस्ड फॉर्मूला, तो यंग और डीलिंग तो आपके एज पे बेस्ड है। फ्राइड्स फॉर्मूला में इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चा क्या, कैटजल फॉर्मूला, जो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया, लगा दीजिए। तो हैविंग अडल्ट डोज दे रखी है, तो इन्फेंट्स के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है, एज इन मंथ, कितने मंथ का बच्चा, 6 मंथ का, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय, इसमें 150 से डिवाइड करेंगे इनटू अडल्ट डोज। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर निकल के आ गया 12 mg आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिख रखा है इन्फेंट्स की डोज को कैलकुलेट कर दीजिए। फ्राइड्स फॉर्मूला में एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड, तो क्लार्क फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी मास इंडेक्स या एज। तो क्लार्क फॉर्मूला हमारा बॉडी वेट पे बेस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है इफ अडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 14 kg, तो वेट पे बेस्ड आपका क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई करिए। चाइल्ड डोज एज पर इसमें लिख भी दिया, क्लार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने जो है जो क्या है
इसमें जो डोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अडल्ट डोज 60 mg दे रखी है आपको, और चाइल्ड का वेट दे रखा है 14 kg। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा था, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो वेट है आपका पाउंड में होता है तो आपने 150 से डिवाइड करा था। अब वेट अगर केजी में होता है तो आपने क्या करना है, 70 से डिवाइड करना है। तो 14 kg दे रखा है तो 70 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 60 है आपका, तो आपका ये 12 mg आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो क्लार्क फॉर्मूला है इसमें ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको वेट पाउंड में दिया है तो आप 150 से डिवाइड करेंगे, और अगर mg में दिया है तो आप नहीं, सॉरी, किलोग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ चाइल्ड इज 10 ईयर्स, 10 साल का बच्चा है, ठीक है। 10 ईयर्स का चाइल्ड है, एज ऑफ चाइल्ड 10 साल का बच्चा है। अडल्ट डोज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, अडल्ट डोज 500 mg है। व्हाट विल बी अप्रोप्रिएट डोज ऑफ सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो आपको जो है कैलकुलेट करनी है डोज, ठीक है। तो आपका जो है 10 ईयर्स है, तो अब आप इसमें यंग्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिलिंग्स रूल आपका जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यंग्स रूल से जब निकालेंगे तो डोज एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, 12 प्लस 10 22 इंटू अडल्ट डोज 500 mg, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। और अगर डिलिंग्स फॉर्मूला से करेंगे तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय आपका जो है उसमें 20 से डिवाइड करते हैं इंटू अडल्ट डोज आ जाएगा, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 250, है ना। 250 जो है mg आता है। अगर आप डीलिंग्स फॉर्मूला से करते हैं तो 250 mg आपका यंग्स फॉर्मूला से तो आएगा ही नहीं, और डीलिंग्स फॉर्मूला से तो हमारा 227 mg आ भी नहीं रहा। तो आपका बच गया आंसर क्या, मतलब कि 27 mg एज पर यंग्स फॉर्मूला। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 227 mg 227 mg आ जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द डोज फॉर 50 पाउंड, इसमें देखिए वेट आपको पाउंड में दिया है। चाइल्ड द एवरेज अडल्ट डोज दे रखे 20 mg, और चाइल्ड का वेट देखिए वेट पे बेस्ड है तो आप क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब पाउंड में दे रखा है तो 150 से करना है, तो 50 को 150 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अडल्ट डोज आपको 20 mg अडल्ट डोज दे रखी है, तो हमने क्या अप्लाई करा, क्लार्क फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि चाइल्ड वेट दे रखा है, तो वेट पे बेस्ड हमारा क्लार्क फॉर्मूला होता है। तो उसमें अगर अब वेट अगर पाउंड में होता है तो हम 150 से डिवाइड करते हैं, और यहीं पर अगर किलोग्राम में होता तो हम क्या करते हैं, 70 से डिवाइड कर देते। ओके, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कर लीजिए 6.6 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज अ बॉडी सरफेस एरिया। देखिए चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया 0.57 मीटर स्क्वायर है, और अडल्ट डोज दे रखी है आपको, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया जब वाला कैडजल फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, अडल्ट का 1.73 मीटर स्क्वायर आपने याद रखना है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शंस में 33 mg अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर आएगा। ओके, तो आप जो है इसका निकाल लीजिएगा आंसर, ऑप्शन जो है 1 आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ जो चाइल्ड का दे रखा है डिवाइड कर देना उसको अडल्ट के से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू। तो 1 टीस्पून फुल में हम देखा था कितना ml होता है, 2.5 ml, 15, 10 या 5। तो 1 टीस्पून फुल जो होता है हमारा वो हमारा होता है 4 ml, लेकिन ऑप्शन में 5 ml दिया है तो ये भी सही है ना। टीस्पून फुल में आपका ऑप्शन डी 5 ml हो जाएगा, है ना। तो हमने सारे देख लिए, टीस्पून फुल में 4 ml या 5 ml जो भी ऑप्शन में, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में 15 ml, 1 फ्रूट आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1000 नैनोग्राम इज इक्वल टू 1। तो ये हमने देख भी लिया था ना। 1000 जो है नैनोग्राम को हमने क्या करा था, 10⁻⁹ नैनोग्राम का होता है। तो इसको कैलकुलेट कर 10⁻6 हो गया ये। तो आपका मतलब कि -6 का मतलब कि माइक्रोग्राम है ना। तो आपका आंसर किस जो है माइक्रोग्राम हमारा आ गया था। इसको ऑप्शन डी हमने देख लिया था। ओके, तो अभी जो है ये हमारे चाइल्ड मतलब कि मीटरोलॉजी और पोसोलॉजी के हमारे क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो किसी आपका जो है अभी एक क्वेश्चन का आंसर जो हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml है, 20 ml, 25 है, 50 ml। तो इसको आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।